तो चौथा नवरात्रा है सिद्धियां देने वाली माँ कुष्मांडा का। तो माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अंत ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा यानी आदि शक्ति भी हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव मंडल की सूर्य के समान ही देदीप्यमान हैं। इनके तेज और प्रकाश से देशों दिशाओं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं। अंत में ये 8 भुजाएं देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके हाथ में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है 8 भुजाओं में, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियां हैं। और मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा अनाहत चक्र जागृत होता है। शास्त्र अनुसार इनकी पूजा देर रात में करनी चाहिए। इनकी पूजन से सारे शोक खत्म हो जाते हैं, सभी दुखों का नाश हो जाता है। इस दिन बच्चों की नज़र उतारने की परंपरा भी होती है। जिस बच्चे को नज़र लगी हुई है और वो किसी भी कारण नहीं उतर रही, माँ कुष्मांडा की जिस दिन आप पूजा करें उस दिन आप अपने बच्चे की नज़र ज़रूर उतारें। सालों से लगी नज़र भी उतर जाती है। तो चलिए पूजा कैसे करते हैं माँ कुष्मांडा की। कलश और उसमें उपस्थित देवताओं की पूजा करें। फिर माता के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की आरती और गणेश जी की पूजा तो सबसे पहले ही है इसमें। और सभी देवियों के साथ 9 देवियों के साथ हनुमान जी को ज़रूर बिठाएं पाटे पे। पूजन का संकल्प लेकर सप्तशती मंत्रों का जाप करें। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। साग सब्जियों का सेवन ना करें। और हो सके तो सारे दिन मौन रहें। और बाद में माँ का ध्यान भी करें। नवरात्र के चौथे दिन पौधों की सेवा करना भी माँ का आराधना का एक ही रूप है। अगर आप नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा वाले पूजा वाले दिन अगर आप पेड़ पौधों की सेवा करेंगे, पानी देंगे, तो माँ बहुत प्रसन्न होंगी। तो ये है माँ कुष्मांडा देवी की पूजा। और